ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी देश में उस इंसान को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जाए जो एमएलए की शपथ लेते वक्त सामने कागज पर देख के बेसिक टेक्स्ट भी ना पढ़ पा रहा हो सकता है नहीं हुआ है। वेलकम टू इंडिया। हाल ही में बिहार असेंबली का एक नया सेशन शुरू हुआ जहां न्यूली इलेक्टेड एमएलएस को शपथ लेनी थी। वहां जेडीयू की एमएलए विभा देवी जो नवादा सीट से जीती हैं, जब माइक पर शपथ लेने आई तो वो सिंपल हिंदी के वर्ड्स तक ढंग से नहीं पढ़ पाई। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। शपथ पढ़ते वक्त विभा देवी ने कहा, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। हालत ये हो गई कि उनके बगल में बैठी एक और नेताजी मनोरमा देवी को प्रॉम्प्टर बनना पड़ा। वो धीरे से एक लाइन बोलते और विभा देवी उसे रिपीट करती, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में बच्चों को डिक्टेशन दिया जाता है। और जब मनोरमा देवी ने लाइन नहीं बोली तो विभा देवी जी बोलती हैं, छुटकी बोलना। अब देखो, यूं तो हंसने की 100 बातें हैं, तुम इस पे मीम बना लो, मजाक उड़ा लो, कुछ भी करो, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस बात की गंभीरता को भी समझो कि अपने देश में हर दूसरे नेता की यही हालत है। इस देश में एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 10th पास होना जरूरी है, लेकिन पूरा स्टेट या देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आज भी नेता अपने देश में चुनाव सिर्फ इस बात पर जीत जाते हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स और दबंगई के दम पर कितने वोट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये नेता लोग जो मेरे लिए बजट और कानून डिसाइड करेंगे, अगर ये खुद की शपथ तक ढंग से नहीं पढ़ सकते तो मैं कैसे मान लूं कि ये कानून को ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और आम जनता के वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दिक्कत 10वीं या 12वीं पास होने की नहीं है, दिक्कत लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट और अनएजुकेटेड